हेलो एवरीवन, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक और नए राज्य को लेकर के आया हूं, राज्य दर्शन में राजस्थान को। राजाओं का शहर, राजपूताना राज्य जिसे बोला जाता था। एक समय था कि भारत पे अगर कभी आक्रमण होता था तो सबसे पहले यही प्रदेश था जो कि सीने पे अपने झेलता था बाणों को। अगर हम लोग बात करें इतिहास में भी जाएं तो जितने भी बड़े बड़े राजा रहे, चाहे राणा प्रताप जी रहें, चाहे बप्पा रावल रहें, चाहे हमारे अगर देखा जाए तो चौहान डायनेस्टी रही, जो भी डायनेस्टी रही वो कहीं न कहीं यहीं से होकर के गुजरी है। इसीलिए इसे राजपूताना राज भी पहले बोला जाता था। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो राज्य है, बड़े ही परंपराओं और बड़े ही ऐतिहासिक राज्य में से एक है। इस राज्य की जो कीमत है वो वही समझ सकते हैं जो इतिहास को समझ सकते हैं। जो इतिहास को प्यारे बच्चे समझेंगे, वही राज्य को समझेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस राज्य दर्शन को शुरू करते हैं और राजस्थान के बारे में आज जानते हैं। शुरुआत करेंगे गठन से। 1 नवंबर 1956 में गठन होता है इस राज्य का। जो कैपिटल, जो राजधानी है वो जयपुर में है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 6,85,48,437 है और देश में 8वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर टोटल है। कुल जिले की बात करें तो 50 है। और अगर मैं राज्य का प्राचीन नाम की बात करूं तो मारूकांतर या राजपूताना नाम था। राजपूताना इसलिए था कि जो राजपूत राजा थे यहाँ पे बड़े ही ज़्यादा मतलब उनका रहा है, एक वर्चस्व रहा था, एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ा योगदान रहा है। योगदान रहा है राजस्थान की भूमि में, राजस्थान की भूमि को काफ़ी उत्कृष्ट और बहुत ही नामचीन बनाने के लिए इन राजपूत राजाओं का बड़ा योगदान रहा है। चाहे आप देख लीजिए महाराणा प्रताप, आज भी आपको पता है कि उन्होंने वो युद्ध जीता था, या वो युद्ध कह सकते हैं कि मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से भाई हम लोगों ने मतलब ये मानते हैं कि राणा प्रताप जी ने हारा था, अगर बुक के हिसाब से चले। लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों पे ये भी मेंशन कर दिया गया था कि उन्होंने ये जीता था, कुछ जगहों पे ये भी मेंशन कर दिया था कि ये टाई था। लेकिन कहानी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। जो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई जो भी उस समय पे रहा हो, लेकिन बात वीरता की अगर की जाए तो वीरता में वो बड़े ही अव्वल रहे, और बात अपने अडिगता पे की जाए तो अडिग में वो नंबर 1 रहे। उन्होंने अपना जो एक होता है ना, अधीनता स्वीकार करने से इनकार की। इससे बड़ी विजय उनकी कोई और हो नहीं सकती। चलिए मैं बात करता हूँ राज्य की आकृति की। तो पंक्ताकार है, विषम चतुर्भुज है। उच्च न्यायालय की बात करें तो जोधपुर में यहाँ पे उच्च न्यायालय है, मतलब कि हाई कोर्ट है, जिसे न्यायिक राजधानी भी आप बोल सकते हैं। जहाँ पे उच्च न्यायालय होता है वहाँ न्याय माना जाता है, और न्याय जहाँ पे होगा वहीं न्यायिक राजधानी मानी जाएगी। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जितना लाइक कर सकते हैं लाइक करिएगा, सेशन करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर जितने लोगों के कमेंट होंगे उनके लाइक करूँगा, ठीक है। जब भी आप सेशन को देखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि भाई आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें और आपको चाहिए, ताकि मैं अगली क्लास जब लाऊं तो उसमें ये चीज़ें आपको बेटर वे में बता सकूं। ये पीडीएफ आपको रेलवे सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं वहाँ के मुख्यमंत्री की, तो ऑनरेबल मुख्यमंत्री जो हैं भजन लाल शर्मा जी हैं, जो कि आपको ये दिख रहे होंगे। भजन लाल शर्मा जी ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय। अगर गवर्नर की बात करूं तो हरिभाऊ किशन राव बागडे हैं। हरिभाऊ किशन राव बागडे हैं, जो कि ये वहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री और गवर्नर दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं जो हमें पता होना चाहिए हर स्टेट का। आपको पता है किसी न किसी स्टेट में ये क्वेश्चन आ जाता है। 20 नवंबर आज का दिन इलेक्शन हो रहा है। अगर मैं आज क्या नहीं बात करूं, आज ये वीडियो हो सकता है आपको कल तक मिले, तो 20 नवंबर आज इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, और झारखंड में ये दो जगह पे मेन इलेक्शन है। तो चलिए बात करते हैं, नक्शे की बात करते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है। अगर मैं बात करूं इस साइड, तो इसका जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, ये जो एरिया है ये पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर से घिरा हुआ है। नीचे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ कर्क रेखा रेखा भी पास होती है, याद रख लीजिएगा। नीचे से थोड़ा ही जुड़ी हुई है, लेकिन कर्क रेखा यहाँ से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, ये मत भूलिएगा। कई बार लोग ध्यान से उतर जाती है, चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल और दिमाग, गुर्दे फेफड़े में डाल लीजिएगा प्यारे बच्चे, कि कर्क रेखा राजस्थान से भी होके गुजरती है। बड़ी छोटे मात्रा में है, इस वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ इग्नोर मत करिए, ये छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं कई बार।
मध्य प्रदेश इस साइड से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश यहाँ से जुड़ा हुआ है, मथुरा वाले बेल्ट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, हरियाणा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये कुछ राज्य हैं और ऊपर से देखें तो थोड़ा सा पंजाब जुड़ा हुआ है। ये जो कुछ राज्य हैं जो कि जुड़ते हैं राजस्थान से, और इम्पॉर्टेंट है कि बॉर्डर शेयरिंग कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जगह की होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलते हैं। अगर मैं राजकीय पशु की बात करूं तो चिंकारा है राजकीय पशु, ठीक है। अगर मैं राजकीय घरेलू पशु की बात करूं तो ऊँट है भाई, डिजर्ट है तो ऊँट बड़े आवश्यक होंगे, और आपको पता है डिजर्ट एरिया में ऊँट का हमेशा से बोलबाला रहा है, ठीक है। ऊँट का हमेशा से बोलबाला रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल जो है इसके राजकीय पुष्प है। और अगर मैं बात करूं राजकीय पक्षी का तो गोडावड़ है, गोडावड़ आप देख सकते हैं ये इसके राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात करूं तो खेजड़ी है। और अगर मैं राजकीय लोक नृत्य की बात करूं तो घूमर है। इस घूमर डांस की वजह से भी करीब एक बड़ा ही मूवमेंट चला था जब एक मूवी आई थी, जिस मूवी का नाम आई थिंक पद्मावत था। और माता जो पद्मावती थी, मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूँ, और उन्होंने जौहर किया था जब रणथंभौर पे खिलजी ने आक्रमण किया था, ठीक है। और उस युद्ध में छल से खिलजी जीता था। एक बहुत ही बेहतरीन कविता भी है इस पे। और मैं मानता हूँ कि राजा रतन सिंह अगर रावल रतन सिंह अगर थोड़ा सा उसके छल में ना आते तो शायद वो विजय इनके पास होती, वो विजय श्री इनके कदमों में होती, और कहानी कुछ और होती, इतिहास कुछ और होता, ठीक है। लेकिन जो भी हुआ। और उसी मूवी में एक गाना था घूमर, जिसको कि फिल्म अभिनेत्री जो एक हैं, क्या नाम है उनका भाई, दीपिका पादुकोण जी हैं। दीपिका पादुकोण जो है वो डांस करती है, और माना जाता है कि उसमें मतलब कि कुछ शरीर के अंग जो हैं दिख रहे थे। भाई वो तो एक्ट्रेस हैं, उनके दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजपूतों का सम्मान होता था और उस डांस में कोई भी अंग नहीं दिखता था। तो उस डांस का भी विरोध किया गया था। कर्णी सेना जो थी उस समय पे, तो उन्होंने विरोध किया था, और मैं मानता हूँ कि वो विरोध भी गलत नहीं था, क्योंकि भाई आप किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं कर सकते हैं। कोई मूवी बनाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बाजीराव मूवी बनाई गई थी। क्या बाजीराव पेशवा प्यार में पागल होके मर गए थे? ये हमारे आगे की जनरेशन जानेगी मूवी देख करके, क्योंकि बच्चे पढ़ने में से ज़्यादा मूवी पे और इन चीज़ों पे वो हो जाते हैं। और क्या आगे की जनरेशन को आप ये बताते हो कि बाजीराव पेशवा जैसे जो कि 40 से ज़्यादा युद्ध जीते, वो प्यार में पागल होके मर गए थे? क्या मूर्खता वाली बात दिखा रहे हो भाई आप? प्यार में पागल होके तलवार ऐसे वैसे कर रहे हैं। ये तो कहीं न कहीं आप उनके सम्मान के साथ खेल रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े योद्धा के सम्मान के साथ खेलना आपको हक किसने दिया है? तो ये कहीं कहीं भी हो, किसी भी का हो, ये चीज़ें हमेशा गलत रही हैं, रहेंगी। किसी के सम्मान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास बनाने में सालों लग जाते हैं, और आप जैसे चंद कुछ रुपयों के लिए 2 मिनट में उजाड़ देते हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। कुल संभाग 10 हैं। राजस्थान में राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। राजस्थान का लोक नृत्य अभी मैंने बताया घूमर है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य की विधायिका जो है एक सदीय, मतलब विधानसभा जो है बस वो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है वहाँ पे। मैंने बताया था 6 राज्यों में है बस विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो प्यारे बच्चे 10 है बस। और राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 है। राज्य में विधानसभा की सीटें 200 है। राज्य में प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, और राजस्थान में विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तवावत थे, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता जसवंत सिंह थे। याद रख लीजिएगा, ये चीजें भी कई बार प्रथम प्रथम करके प्रथम बार पूछ ले आपसे। अगले इस पे चलते हैं। कुल जिला परिषद जो है वो 33 है। नगर निगम की संख्या 11 है। कुल पंचायत समिति 352 है। कुल ग्राम पंचायत 11,228 है। जिला परिषद 1000 है, नहीं भी याद रहेगा चलेगा। पंचायत समिति 6000 से अधिक है। सर्वाधिक गांव वाला जिला जो है वो गंगानगर है। सबसे ज़्यादा जो गांव है वो गंगानगर है। मैंने आपको मैप में यहाँ पे दिखाया भी था, ये है गंगानगर, श्री गंगानगर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम गांव वाला जिला सिरोही है। राज्य राजस्थान वित्त पोषित विश्वविद्यालय संख्या जो है 29 है, और राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 52 है। आगे चलते हैं, और ये देख लीजिए ईयर 2023 के हिसाब से है।
अब आगे चलते हैं, राजस्थान की कुछ भौगोलिक सीमा देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर जुड़ते हैं और अन्य राज्यों से जो सीमाएँ हैं लगभग-लगभग 10 हैं, जैसे धौलपुर, कलेऊ, सामा, मधुपुर, कोटा, बारा, झलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जुड़ते हैं किससे? राजस्थान से। पंजाब से 89 किलोमीटर मैंने बोला था ना, ऊपर थोड़ा-सा जुड़ता है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, पंजाब से जुड़ता है बस 89 किलोमीटर। हरियाणा की मैं बात करूँ 1262 किलोमीटर, 8 जिले जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर जो ये बेल्ट है, ढील, धौलपुर और भरतपुर वाला बेल्ट, वहाँ पे जुड़ते हैं। गुजरात से 1022 किलोमीटर। सबसे अधिक मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं 1600 किलोमीटर। इन 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा जुड़ती है प्यारे बच्चों। दिल, दिमाग, गुर्दे में हर जगह डाल लीजिएगा क्योंकि ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। अच्छा, एक सवाल भी कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे कि किस राज्य को सबसे सबसे ज़्यादा किस राज्य से कौन-सा राज्य सबसे ज़्यादा स्टेट से जुड़ा हुआ है? ये मैं बता चुका हूँ, जो आगे के पिछले स्टेट्स कराया हूँ, इसलिए मैं ये सवाल आपसे प्यारे बच्चे पूछ रहा हूँ। ठीक है? ये बात तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पूछता। ठीक है? चलो, चलो फटाफट बताते रहो, फटाफट बताते रहो। अगला आता हूँ। अगर मैं देश की बात करूँ तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है। चलिए, आगे चलिए देखते हैं भाई, अगला क्या कहता है? आगे क्या कहता है? आगे कहता है भौगोलिक स्थिति की बात करता है। तो देखिए ये अक्षांश है, देशांतर है। स्थानीय सीमा जो है टोटल 6,000 के आसपास है जो कि 5920 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 1000 किलोमीटर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 869 है। अब मैं बता रहा हूँ देखो, ये वाली जो है 826 है और ये वाली जो है ये है 869 किलोमीटर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो जिला है वो दुद्दू है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है। वर्षा वाला स्थान इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान वर्षा कम होता है, इस वजह से जाना जाता है, इसलिए ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे की मैं बात करूँ तो पर्वत शिखर का मैं बात करूँ, जो कुछ पर्वत शिखर जो सबसे ऊंचे हैं, जिसमें गुरु शिखर सबसे इंपॉर्टेंट है और सिहोरी में है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और अरावली जो पर्वत है उसकी सबसे उच्चतम शिखर ये है। तो अगर कभी पूछ दे कि अरावली का सबसे ऊंचा कौन सा जो चोटी है वो है, तो गुरु शिखर है। और अगर पूछ दे राजस्थान का भी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। अगर मैं शेर की बात करूं तो शेर 1597 है और दिलवाड़ा की मैं बात करूं तो 1442 तीसरे पे है और जरगा की मैं बात करूं 14 पे है, चौथे पे है 1431 पे। अगर मैं कुछ जलप्रपातों की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पे है। ठीक है। अगर मैं बात करूं भीमताल, ये भी मांगड़ी नदी पे है, भीमताल बूंदी में। मेनाल की मैं बात करूं तो मेनाल नदी पे है, ये बेगू में, चित्तौड़ में। और दिल जलप्रपात की है जो कि काकुड नदी के पास पास है। और भिलबेरी जलप्रपात है जो कि भिलबेरी अभ्यारण्य पाली में है। क्लियर है? मेरी बातें अगर क्लियर हों तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब ये प्रीमियर होती है वीडियो, मैं आपके कमेंट्स को देखता रहता हूँ कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में आप पूर्णतः बताते रहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार देखते हैं। कई बार डायरेक्टली एसएससी, रेलवे, राज्य के स्पेशल कहीं भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऊंट उत्सव बीकानेर में होता है। मैं बताऊं, इस बार सीजीएल में भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। पतंग उत्सव जयपुर में था, पतंग उत्सव जयपुर में था। करौली बर्ड फेयर करौली में था। शेखावड़ी शिल्प मेला झुंझुन में था। क्राफ्ट बाजार उदयपुर में था। ठीक है। और विंटेज कार रैली, देखो इसमें इंपॉर्टेंट ना ऊंट उत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऊंट उत्सव। ठीक है। विंटेज कार रैली जयपुर में था। फोटो फेस्टिवल जयपुर में था। नागौर उत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, नागौर उत्सव भी इंपॉर्टेंट है, नागौर में है। लेक फेस्टिवल जो कि उदयपुर में है, इसे लेक सिटी भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी लेक सिटी बोला जाता है उदयपुर को, इसलिए लेक फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है प्यारे बच्चों। इसको भी दिल, दिमाग, गुर्दे में, फेफड़े में भी डाल देना ताकि आगे वाले समय में आपको आसानी रहे। आगे की मैं बात करता हूँ, राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र जो है कुछ, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेता हूँ। रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। कोयला देव है जिसे केवला देव भी बोलते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ था, भरतपुर में है। मुकंदरा हिल्स जो कि कोटा चित्तौड़गढ़ में है। डेजर्ट मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं वो जैसलमेर बाड़मेर में है, बहुत सबसे बड़ा नेशनल पार्क में से एक है ये। और सरिस्का अलवर में है, यहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं। रणथंभौर में टाइगर भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा टाइगर के लिए भी फेमस है।
एक चीज़ मैं इसी में बता देता हूँ कि आज की ही न्यूज़ थी कि भाई छत्तीसगढ़ में 56th टाइगर रिजर्व 56th टाइगर रिजर्व मिला है। टाइगर रिजर्व पूरा लिख दे रहा हूँ भाई, बनाया गया है। ठीक है, क्या है? गुरु घासीदास, याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, गुरु घासीदास याद रख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्लियर है मेरी बातें? मेरी बातें अगर क्लियर है तो सेशन को लाइक भी कर दिया करिए देखते हुए, बड़े प्यार से। ठीक है, बड़े प्यार से इसको लाइक भी कर दिया करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व है भाई, ये तो मैंने बात ही कर ली थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ ये है। मैंने यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे सरिस्का को मैंने बताया था, रणथंभौर को बताया था, और फिर भाई मुकुंदरा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और रामगढ़ है, मुकुंदरा और रामगढ़ है जो कि टाइगर रिजर्व है। और जो बना है अभी छत्तीसगढ़ में, ये थर्ड हाई सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। थर्ड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का, प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। राजस्थान की जनसंख्या जनगणना देख लेते हैं भाई। टोटल जो जनसंख्या थी 6.85 करोड़ थी, जो कि देश में 8वां थी। पुरुष जनसंख्या जिसमें से 3.55 करोड़ थी और महिला जनसंख्या 3.29 करोड़ थी। ठीक है, अगर राजस्थान की 10 की वृद्धि की बात करें तो लगभग लगभग 21% जनसंख्या बढ़ी थी। अगर मैं ग्रामीण 10 की वृद्धि की बात करूँ तो 19% और शहरी में 29%। बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा बढ़ाव नहीं होना चाहिए भाई। इतना पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो खाना पीना कैसे आएगा। राज्य का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला जो था वो बाड़मेर था 32%, और राज्य का न्यूनतम जो जिला था वो गंगानगर था जो कि बस 10%। राजस्थान की वार्षिक जो वृद्धि दर थी वो 2.13% थी हर साल की अगर बात करें, और राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि वाला जिला जो था वो बाड़मेर था, और न्यूनतम भी गंगानगर था, वो भी सेम था, जो हाईएस्ट है वही वार्षिक में भी था। अगर मैं बात करें जनसंख्या घनत्व की, घनत्व मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है, तो राजस्थान का जो है वो 200 पर व्यक्ति किलोमीटर के हिसाब से है। देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 18वां स्थान है। भाई आधा ज़्यादा डिजर्ट है, तो ऑब्वियस है कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए ही एरिया बहुत कम है। बाकी तो आधा से ज़्यादा डिजर्ट में आ जाता है, इस वजह से भी है। राजस्थान के सर्वाधिक जन घनत्व जिले जयपुर, ठीक है सबसे ज़्यादा 595, भरतपुर 500 और दौसा 476। मतलब जिन राज्यों में लैंड स्पेस है प्रॉपर, वहाँ का घनत्व देख लो आप 600 के आसपास है जयपुर का, अंदाजा आप लगा सकते हो। राज्य के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जो हैं जैसलमेर 17 है, बीकानेर और बाड़मेर। इन जगहों पे आपको पता है डिजर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप देख लो कि कितना घनत्व है, कितना कम है। इनफैक्ट इतना तो अरुणाचल प्रदेश का है जितना इसका है जैसलमेर का। लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात अगर देखा जाए राजस्थान का तो 928 है, और 2001 में 921 था, तो 7 अंक बढ़ा है। राजस्थान देश में देखा जाए तो 21वां स्थान है अगर इसमें। और राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं जो हैं, डुंगरू है 994, और राजसमंद है 990, और पाली है 987। न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर है 846, जैसलमेर है 852, और करौली है 861। राजस्थान की ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933 है, और नगरी लिंगानुपात की बात करें, मतलब नगर में ज़्यादा बेवकूफ़ लोग कह सकते हो आप, मूर्ख लोग रह रहे हैं। क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि 9 ग्रामीण में 933 है, मतलब वहाँ लिंगानुपात अच्छा है, और बाकी जगह यहाँ पे कम है। तो कहीं ना कहीं ये मूर्खता हुई कि भाई आप पढ़े लिखे होकर के आप मूर्खता कर रहे हो, और गांव के लोग मासूम हैं, कम पढ़े लिखे होते हुए भी समझदारी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ही मतलब प्राउड मोमेंट की बात है। साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की साक्षरता 66% है, और साक्षरता के मामले में राजस्थान देश का 26वां स्थान पे है। राजस्थान सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा में, और साक्षरता भाई कोटा तो आपको पता है प्रिपरेशन के लिए जाता है 76%, और जालौर सबसे कम है 64। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, और राज्य में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला प्रतापगढ़ है जो कि 69% है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला जो कोटा है 65%, और न्यूनतम जो है महिला साक्षरता जालौर है बस 38%। राज्य में ग्रामीण जन साक्षरता 61% है, और मेल जो है ये 79 के राउंड में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के कुछ लोक नृत्य को प्यारे बच्चे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा स्पीड अप में चलते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए और चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल दें। अगर मैं राजस्थान के कुछ लोक नृत्य की बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा ताकि आप लोग को दिख सके प्रॉपर।
चलो नीला कर लेता हूँ, ठीक है। गैर नृत्य कहाँ का है भाई? राजस्थान का है। कच्छी घोड़ी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, भाई कई बार एग्जाम में आया कच्छी घोड़ी नृत्य। गौरी नृत्य नाटिका। कलबेलिया भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। चक्री नृत्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है किस स्टेट से बिलोंग करता है। और भवई और तेरह ताली नृत्य ये हो गया। और मैंने घूमर डांस तो पहले ही बता दिया था कि भाई याद रख लीजिएगा, ये रानियां करती थी और उस समय पे बस राजा हुआ करते थे, उस नृत्य को देखते थे। तो ये बड़ी अच्छी कहानी थी अगर उसमें देखा जाए तो। और इतिहास भूमि ही रही है, राजस्थान जो भूमि रही इतिहास की रही है। और यहाँ पे बड़े बड़े राजा रहे, राणा प्रताप, राणा सांगा। मतलब राणा सांगा के तो इतनी मानी जाती थी, इतने घाव शरीर पे लगे थे कि पूछो मत, उसके बाद भी वो युद्ध लड़ रहे थे। किस लेवल की वीरता थी इन लोगों में। सोचो 600-700 लोग जाके दिल्ली से राजा रतन सिंह को उठा ले आए, कितनी बड़ी बात है। गोरा बादल के सर कट गए लेकिन थर लड़ते रह गए, ऐसी वीरता थी इस मिट्टी की। तो राजस्थान की मिट्टी बड़ी ही बेहतरीन मिट्टी है, बड़ी ही वीरों की मिट्टी है, बड़ी ही ताकतवर की मिट्टी है। और राजस्थान, अगर कभी वीरता का नाम आए तो सबसे पहले नाम अगर किसी का आएगा तो राजस्थान का आएगा प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, राजस्थान जैसा जिला, राजस्थान जैसे लोग, राजस्थान जैसी वीरता बहुत ही कम मिलती है इतिहास में भी अगर आप उठाएंगे तो ऐसे ही वीडियो से जुड़ना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे इस पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।